हकीम साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि हिकमत हमें क्या बताती है? वो भी इसी तरह से डाइवर्सिफाई करती है कि ये एग्ज़ाम है, ये स्टेजेस है, क्या उसमें अलामात हैं हिकमत के अंदर और क्या इलाज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, बीमारी तो बीमारी है, लामहला उसका जो अमल है या उसके जो असरात हैं, जो उसकी तशख़ीस है वो तो सेम है। ठीक है। बहरहाल तिब के हवाले से ये कहा जाता है कि कुछ माहिरीन जो लोग हैं हमारे हुक्मा, उन्होंने कहा कि इससे हट के, क्योंकि ये एंडोक्राइन एक बीमारी है। अच्छा। जो बेनाली गुदूद होते हैं ना जी, ये उनसे रिलेटेड बीमारी है। तो हमारे जिस्म में जितने भी बेनाली गुदूद हैं वो को रेलिवेंट है आपस में, तो उस हवाले से ये सारी चीज़ें मिल के इसको पैदा करती हैं। दूसरे नंबर पे हम ये भी समझते हैं कि जो हमारा मेन मेटाबॉलिज्म जो है, जिसे हम आमतौर पे लोग कहते हैं कि जी मैदा दुरुस्त जी तो तंदुरुस्त, तो जब हमारे मैदे में खराबी पैदा आती है, जब हमारे मैदे के पूरे तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता उम्र है, के साथ उम्र बढ़ती उम्र के साथ साथ हकीम साहब ये भी कहा जाता है मेटाबॉलिज्म आपका जो है वो वीक हो जाता है। जी ये तो तयशुदा बात है कि बढ़ती उम्र के साथ हमारे तकरीबन तमाम आज़ा जो हैं वो डिक्लाइन की तरफ बिल्कुल जाते ठीक। हैं। अच्छा हकीम साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, मेडिकल साइंस तो ये कहती है कि एक दफा आपको डायबिटीज हो जाए तो फॉर लाइफ आपको उसको ट्रीट करना है, केयर करनी है। मुझे बताइएगा हिकमत इस बारे में क्या कहती है? तो जड़ से क्या वो खात्मा मुमकिन है इसका? बिल्कुल जड़ से वो खत्म हो सकती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई इस तरह का दावा करता है तो मेरा ख्याल है कि वो बेवकूफ़ों की एग्जैजरेट कर रहा है। जन्नत में रहता है। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि देखिए डॉक्टर साहब ने बताया कि जब इंसुलिन बनना बंद हो जाती है ना, एक होता है किसी ऑर्गन का खराब होना, एक होता है किसी ऑर्गन का डेड हो जाना। ओके। तो जो पैंक्रियाज जब आपको इंसुलिन दे ही नहीं रहा तो उसे रिस्टोर करना जो है ये बहुत मुश्किल है। इसी तरह ही जिस तरह किडनी फेल हो जाए तो वो दोबारा बहाल नहीं हो सकते, अगर आपका दिल फेल हो जाए तो दोबारा बहाल नहीं हो सकता। तो ये हमारे सोशल मीडिया पे बहुत से लोग जो है उन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है और वो बार बार ये कह रहे हैं ये कर रहे हैं 90 डेज में, या ये तो हो वो रहा है। अपना शरबत बेच रहे हैं या वो वो अपना अपनी चूर्ण बेच फकियां रहे हैं, बेच रहे हैं कि उनके ये उनके खत्म लिए हो उनके लिए जाएगा। यही पैगाम है, नीम हकीम वबाले से। वो अपना चूर्ण बेच रहे हैं। हकीम साहब ये फरमाइएगा, इसकी तशखीस तो डॉक्टर साहब ने बताया कुछ अलामात हैं, डॉक्टर साहब से भी पूछेंगे कि किस तरह से कोई जो मुख्तसर जो टेस्ट हैं कम दुरानी के वो करवा के आपको पता चल सकता है कि आपको किस किस्म की शुगर जो है या डायबिटीज़ आपको है। तिब में इसका क्या है, किस तरह से ये डायग्नोस की जा सकती है, तशखीस इस मरज़ की किस तरह से हो जाती है? जी हम भी इसी माशरे में रहते हैं जी। और जदीद साइंसी जो आलात हैं हम भी उनसे इस्तेफादा करते हैं। हम भी जो डायग्नोस्टिक जो टूल्स हैं, जो लेबॉरेटरिकल टेस्ट होते हैं, हम उसी पे डिपेंड करते हैं। लेकिन इसमें ज़्यादातर चूँकि हमारे हुक्मा हज़रात में नब्ज़ का भी एक सिलसिला है जी, लामाला, उससे भी बहुत सारी चीज़ें, यही मेरा पॉइंट है। हाँ जी, लेकिन एक जो पिन पॉइंट चीज़ें होती हैं उसमें जो इसकी मिकदार है, इसका लेवल कितना है, इसकी कम ज़्यादा है, वो लामाला आपको लेबॉरेटरी से पता चलेगा। बस ये तो बता देगी कि ये मरीज शुगर का मरीज है, ठीक है, लेकिन उसकी जो मिकदार है इसमें 200 है 400 है, वो लामाला आपको लेबॉरेटरी से रिव्यू करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। हम बात पीछे कर रहे थे छोटी सी में बात जरूर कि बुनियादी तौर में हमारे मुआशरे में जो है ना जी शऊर की कमी है। हमारे यहाँ लोग जो हैं इनको इस एजुकेट किए शोर की कमी है और शोर ज्यादा है। जी शोर ज्यादा है, शऊर कम है। इस वजह से हम भेड़ चाल ज्यादा हमारे यहाँ, और हम लोग सुनी सुनाए टोटके जो हैं उन पे अमल करते हैं और खाते भी हैं, बद परहेज़ी भी करें। जाएंगे जी, बताइएगा कि किस तरह हम इसको बेहतर बना सकते हैं, क्या? जी असल में हमारे माशरे में जो खाने पीने की आदत हैं जी, सबसे पहले तो वो उनको देखना चाहिए कि वो कैसी हैं, अपनी डाइट अच्छी करें। हम अक्सर ये देखते हैं कि एक शुगर का मरीज है, वो मीठा भी दबा के खाता है, फल भी खा रहा है, मिठाई भी खा रहा है, और जब बात आती है चाय की कहता जी मैं चाय फीकी पेड़ी बिल्कुल सारा खाना लेकिन चाय में फीकी। अब हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, ये बड़ी आपने जबरदस्त बात। सबसे नुकसान बात जो है वो हमारी ईटिंग हैबिट्स का खराब होना है। अगर हम अपनी ईटिंग हैबिट्स जो उनको ठीक कर लें, और सबसे बड़ी बात अपनी ग़िज़ा को मैनेज कर लें, तो मेरा ख्याल है शुगर की अलामात आपको तंग नहीं करती, आप शुगर के साथ बिल्कुल सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसके लिए ये जो कोला ड्रिंक्स होती हैं, ये बाज़ारी मिठाइयाँ जो हैं, इसी तरह मैदे वाली चीज़ें हैं, बाहर का मत खाएं, फूड है, फास्ट फूड है, इन चीज़ों को छोड़ दें। आप जस्ट जो पूरा आटा होता है जिसे हम ब्राउन आटा जितनी खतरनाक बीमारी, हम तो यही दुआ करेंगे कि सब इससे महफूज रहें। अच्छा, बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का। वक्त हमारे पास खत्म हो गया इस सेगमेंट का। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया।